दोस्तों, पेश है भानुमति का पिटारा। ये कवर चित्र है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर भी कुछ नहीं है सरकार। किसी दबी नगरी का नामो निशान नहीं है। फिर एक असफलता और एक असफलता, असफलता। मैं अब भी और सहन नहीं कर सकता। मुझे जाना ही होगा। अब मैं तुम लोगों के भरोसे पर नहीं रह सकता। मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। नहीं सरकार, ऐसा मत करो। आप चले जाएंगे तो हम खजाना लुटेरों को कानून से कौन बचाएगा। खजाना मिलेगा तो लूटोगे न। ये तुम लोगों की बताई 12वीं जगह है भी यहाँ खुदाई के बाद कुछ नहीं मिला। अब मैं तुम लोगों के अंदाजे पर निर्भर नहीं रह सकता। मुझको अपने खजाने की कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। आधुनिक युग में वैज्ञानिक के तरीके से मदद लेनी होगी। और हाँ, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। तैयार रहना। वेदाचार्य धाम की कक्षाएं शुरू होने वाली थी। तेरी लटे कहाँ गई चले। दीदी ने कटवा दी। गुरु सिलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ, तेरे स्कूल में एडमिशन लेने आया हूँ। सच मज़ा आ गया गुरु। मजाक कर रहा हूँ। वैसे मैं सोच जरूर रहा था सच में। फिर तुम क्या करने आए हो। ग्रेट गुरु, आओ तुमको मैं अपनी क्लास दिखाता हूँ। आओ। तेरा कंप्यूटर टीचर भी अपना चेला है। वह छुट्टी पर गया है। मैं भी एक हफ्ते के लिए फ्री था तो उसने रिक्वेस्ट की है कि स्कूल वालों को परीक्षा परीक्षा के से मैं उनकी जगह पर आ गया। अब से मैं वेदाचार्य धाम का कंप्यूटर टीचर हूँ, पूरे एक हफ्ते के लिए। ये सिलसिला तू मेरी हिस्ट्री की कापी ससील, तू मेरी हिस्ट्री की कापी लाया या नहीं। लाया हूँ न। तेरी राइटिंग बड़ी गंदी है। सोच सोच कर नोटिस लिखने पड़े। अगली बार से उसकी कापी लेना जिसकी राइटिंग साफ हो। तेरा दिमाग की तरह कापी दे। कापी बैग में खुद निकाल ले। गंदी राइटिंग वाली कापी छूकर मेरे बैग भी गंदा हो जाएगा। इसकी तो मैं ओह, इससे तो बैग में बदबू आ रही है। पता नहीं क्या लेकर आया आता है। ओह ये भगवान। आ अरे बचाओ। सुशील, तेरे बैग को देखकर भगवान बेहोश हो गई। लंच में मेरा चूहा लाया है क्या। ये क्या बकवास कर रहा है। मैं तो लंच में छोले। आ सुशील भी गया। कौन है इसके बैग में। इसके बैग में तो इसके बैग में तो अरे ये क्लास में
क्लासमेट बेहोश क्यों हो रहे हैं? ये दोनों बैग में कुछ देख रहे थे। अगर इनको अगर इनको ही देखना पड़ेगा कि बैग में ऐसा क्या है जो बच्चे बेहोश कर गया, और ये हम जैसे सुपर हीरोज का है, साइबरो का। ही ही गुरु गुरु भी गया। क्या है बैग में? क्या है इस बैग में? टक्सल टक्सल इस बैग में मेरी खोज है जो प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमारी सोच बदल देगी। सर, महानगर यूनिवर्सिटी पुरातन विभाग में पूरी दुनिया को शोहरत दिलाएगी। सर, अगर आप कहते हैं कि मैं निकम्मा हूँ तो नालायक हूँ, तो आज आज मैं आपको गलत साबित कर दिया। सर, इस बैग में वो प्राचीन अवशेष हैं जो अपने बेटे के नाम आपके बेटे का नाम सुशील है। वह वेदाचार्य धाम में पढ़ता है, छठी क्लास में। सर यह सर यह आपको बैग कैसे? क्या सर? हाँ सर, पर आप सब ये क्यों पूछ रहे हो? बिल्कुल सही सर, आपने यह सब कैसे पता किया? क्योंकि बैग आपके बेटे का है और उससे इससे उसके स्कूल की किताबें नहीं, कापियाँ हैं। स्कूल की किताबें और कापियाँ हैं। अब तो आप भी मान गए ना, आप गधे हैं। यस यस सर, यस। लेकिन अगर ये मेरे बेटे का बैग है तो मेरा बैग वह ले गया जिसमें 20,000 पुरानी मम्मी के अवशेष हैं। ये तो अपने होश संभाले होंगे। आखिर मैं एक सुपर हीरो जो हूँ, छोटा नागराज। इस खोपड़ी पर एक विजिटिंग कार्ड भी चिपका है, पीपी टकराल का। कहीं यह ललित टकराल के पापा तो नहीं? ज़रूर वही होंगे, पुरातन प्रोफेसर भी हैं। ये अवशेष ज़रूर कोई महान खोज है। मुझे यह बैग सही सलामत उन तक पहुंचाना होगा। मेरे हेड ऑफिस में डिपार्टमेंट सही कहते हैं, मैं वाकई गधा हूँ। लेकिन मुझे गधा मेरी बीवी ने बनाया। आखिर उसको एक जैसे दो बैग लाने की क्या ज़रूरत थी? शायद आपको इस बैग में शायद आपको ये बैग Y1 ग्रेट वन फ्री मिला हो। अरे साहिल और उसके दोस्त, तुम मेरा बैग ले आए। थैंक गॉड, थैंक गॉड। अब मैं अपने हेड ऑफिस डिपार्टमेंट के सामने अपने सीनियरों को साबित कर दूंगा। सर सर एक सर मैं ले आया हूँ। सर, मैं ले आया 20,000 साल पुरानी मम्मी के अवशेष। अब क्या लाए हो? संभाल के, ये चीज़ हैं 20,000 साल पुरानी मम्मी। मिस्टर ठकराल, ये मम्मी नहीं, ये कंकाल कहते हैं। जो भी है सर, पर मैं तो 20,000 साल पुरानी है। ये आपने कैसे जाना? इसमें कार्बन डेटिंग की थी क्या? कार्बन डेटिंग की ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है सर? इन हड्डियों का रंग ही बता रहा है ये बहुत पुरानी पुरानी है। इसके दांत देखो। आपने इन पर क्या क्या लगा है? तार लगा है सर। हाँ, टेढ़े मेढ़े दांत सीधा करने वाला तार। और 20,000 साल पहले नहीं लगते थे। ये तरीका
ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल पुराना है और इसके दोनों दांत में एक सेरामिक दांत है जो 200 साल का आविष्कार है। ये कंकाल 50 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। आप किसी ताज़ी ताज़ी कब्र को खोद लाए टकसाल। उसका मतलब समझे आप? सर, नो सर, इसका मतलब आप गधे हैं। रियली सर? और रियली आप बहुत बहुत बड़े गधे हैं। नाउ गेट आउट माई रूम। क्या हुआ अंकल? कुछ तो बोलो पापा। मैं तेरा पापा नहीं, मैं गधा हूँ, बिल्कुल बड़ा गधा हूँ। मैं ज़िंदगी में गलती खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। गलती पर आपने तो कीमती चीज़ ढूंढ कर लाए थे, आपको तो इनाम मिलना चाहिए। नहीं बेटा, गलती मेरी ही है। काश सचमुच ऐसी चीज़ ढूंढ पता जो मुझे फेमस बना सके। एक ऐसी चीज़ क्या हो सकती है? भानुमति का पिटारा। हाँ, भानुमति का पिटारा ऐसी चीज़ है। भानुमति का पिटारा, भानुमति का पिटारा, ये क्या होता है? ये तो मुझे पता नहीं। कमाल कमाल है। आपको जिस चीज़ के बारे में पता नहीं उसका नाम आपने ऐसे कैसे पता है, और आपको ढूंढेंगे कैसे? भानुमति का पिटारा एक खास चीज़ है। हाँ हाँ, याद आ गया। भानुमति का पिटारा एक रहस्यमय प्राचीन पिटारा है जो संदलगढ़ के रानी भानुमति के पास था। और कहते हैं रानी उसमें जो चीज़ मांगती थी वह उसको तुरंत मिल जाती थी। जिस पिटारे में ब्रह्मांड की हर देखी और अनदेखी वस्तु थी। और आज भी वह पिटारा प्राचीन सदनगढ़ के अवशेषों के साथ राजस्थान के रेगिस्तान में कहीं दबा हुआ है। मैं ढूंढ उसको ढूंढ सकूं तो। लेकिन आपको भानुमति के पिटारे के बारे में इतना सब कुछ पता चला? ये पता नहीं, बस मुझे याद आ गया। शायद मैंने इसके बारे में कहीं कुछ पढ़ा रखा था। लेकिन राजस्थान के रेगिस्तान में समुद्र जैसे विशाल है, उसमें हम पिटारा जैसी छोटी चीज़ कैसे ढूंढेंगे? अगर हमको किसी चीज़ से सदनगढ़ के प्राचीन स्थिति का पता चल जाता तो यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इंटरनेट पर ऐसी कोई वेबसाइट है जिन पर प्राचीन नक्शे, ऐतिहासिक जानकारी मौजूद है? उनमें किसी न किसी साइट पर मुझे ऐसी जानकारी मिल जाएगी। सल्लू की उंगलियों तेजी से इंटरनेट के भूलभुलैया सदनगढ़ की तलाश करने लगी। जल्दी करो गुरु, हम स्कूल में फिर से 1 घंटे छुट्टी लेकर आए हैं। क्या करूं चेले? एक साथ 15 साइटें खोल बैठा। इनमें से भानुमति पिटारा का जिक्र है तो है, लेकिन सदनगढ़ की स्थिति के बारे में नहीं लिखा। चलो बाद में देखेंगे। तुम भी किसी चक्कर में पड़ गए विशांक, और नए सर को भी फंसा दिया। पापा को तो ऐसे अजीब आइडिया 10 घंटों में 15 बार आते हैं। तो चलो फिर लैपटॉप ऑफ कर देता हूँ। मुझे लगता है कि भानुमति का पिटारा सिर्फ गप है।
ऐसा कोई पिटारा हो ही नहीं सकता जिसमें पूरे ब्रह्मांड समाया हो। असंभव है न भानुमति के पिटारे जैसी चीज को का होना असंभव है न। लेकिन आपने लैपटॉप की बात कर रहे हो ना साहिल। मेरे अभी मैंने अभी तेरे सामने ऑफ किया था। ये क्या अपने आप ऑन हो गया? आपका बोर्ड खराब हो गया है सर। वाट? डांटिए मत सर। चुप रहे और देख विशांक, ये कमाल हो गया है। सचमुच गुरु कमाल हो गया। ये तो खास सदनगढ़ की साइट है। आखिर तुमने सदलगढ़ ढूंढ ही लिए निकाला। नहीं चले, यही तो आश्चर्य की बात है। जब मैंने कंप्यूटर पर अभी सर्च किया तो कोई साइट पर उस पर नहीं थी। तभी मेरे पास प्रिंटर नहीं है। शाम तक मैं इस साइट में मौजूद नक्शे का प्रिंट आउट आप तक पहुंचा दूंगा। फिर आप नक्शे की स्टडी आराम करते रहना। सिर्फ नक्शे से मेरा भला होने वाला नहीं है। इतने बड़े अभियान पर जाने के लिए इसके इस्तेमाल होने वाली उपकरणों के लिए काफ़ी पैसा चाहिए। और अब तो मेरे यूनिवर्सिटी वाले भी संपार सर नहीं करेंगे। उसकी आप चिंता न करें अंकल। आपको रूपनगर जरूर रूपा सर जरूर मिलेगा। सर में वह कैसे कब? ये भी आपको शाम को ही पता लग जाएगा। और ये तूने क्या कह दिया? विशेषांक पापा को एक्सप्राइज कौन करेगा? भारती कम्युनिकेशन। मैं दीदी से बात करूँगा। क्योंकि लेकिन अगर सचमुच पिटारा एक गप निकला तो? पता नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा अभ्यास हो रहा है। हमारे आसपास कोई रहस्यमय शक्ति है। शायद पिटारे की शक्ति। पिटारा अगर है तो उसे ढूंढना ही होगा। स्कूल पहुंचकर ससील यहीं रह कह रहा है कि विशांक तू बहुत में टकसाल के चक्कर में पड़ कर चक्कर बन रहा है। दीदी का सारा पैसा वेस्ट कराएगा और पिटारे के नाम पर टूटा बक्सा तक नहीं मिलेगा। गुरु जरा सोचो। टकसाल अंकल का दिमाग अचानक पिटारे का ख्याल कैसे आया? लेकिन उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऐसा होता है चले, कभी कभार बचपन में पड़ी बात बुढ़ापे में याद आ जाती हैं। मुझे लगता है कि जैसे किसी अनुभूति से पिटारे वाली बात टकसाल अंकल के दिमाग में जानबूझ कर डाली थी। वो टेलीपैथी। तुम हर चीज़ को बड़ा चढ़ा क्यों सोचता है चले? अच्छा बताओ, तुम्हारा लैपटॉप अपने आप ऑन कैसे हो गया? और उस पर सदलगढ़ की साइट कैसे आ गई? कंप्यूटर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं चले। और कभी कभार इंटरनेट देर से सपोर्ट करता है। लेकिन इंटरनेट से के लिए कंप्यूटर में टेलीफोन
का केबल की लाइन की जरूरत पड़ती तो है। और जब कंप्यूटर अपने आप ऑन हुआ था तो सदलगढ़ की साइट अपने आप आ गई। उस वक्त तुम्हारा लैपटॉप मोबाइल से जुड़ा हुआ था या नहीं है? सचमुच तुमने तो वाकई शक्तिशाली कोई शक्ति कर रही है। दीदी से बात कर विशांक, आज ही स्कूल से घर जाकर दीदी से बात करूंगा। और शाम को। ठीक है मिस्टर टकसाल। भारती कम्बुन कैम्बुनिकेशन आपको स्पॉन्सर करेगा, इस अभियान में सारा खर्चा उठाएगा। बदले में इस अभियान के सारे प्रसारण अधिकार भारतीय कम्युनिकेशन के पास रहेंगे। आप राजी हैं ना? अरे अंधा क्या मांगे दो आंखें। आप दे भी रही हैं। आप दे देती तो पता चलता, पर आपने तो 4 आंखें दे दी। मंजूर है, मंजूर है। ओ थैंक्स व्यापन। मुझे पापा की मदद ज़रूरी की है, पर फिर भी एक बार और सोच ले। भानुमति के पिटारे जैसी चीज़ को ढूंढना पापा के बस की बात नहीं है। अंकल भानुमति का पिटारा ज़रूर ढूंढेंगे, लेकिन इस अभियान में उनकी मदद के लिए हम भी उनके साथ जाएंगे। अरे वाह, पर हम जाएंगे कहाँ? इस अभियान को हम अपना एजुकेशन टूर बना लेंगे। हमें कौन मना करेगा? वैसे भी हमारी समर क्लास तो होने वाली है। मेरा काम हो गया। अब मुझे इन पर नज़र रखनी होगी और इनका पीछा करना है। अरे गोलियों की आवाज़! क्या खजाना लूटने यहाँ तक आ गए? मेरे पीछे पीछे आ गए। महानगर में गनों की आतंक बरकरार है। हर छोटे इलाके में कुकर मूते की तरह पनप रहे हैं। आज की ये थंडरबॉल का साउंडर गैंग की मुठभेड़ 2 किशोरों के गंभीर रूप से घायल हुए और पुलिस का आकांक्षा है इन दोनों के बदले की भी कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन नागराज का सहयोग भी। अरे ये बीच में कौन आ गया? काम का मारा जाएगा। आह आह, तुम सब का भी यही हाल होगा जो स्पाइडर और मैकड़ो। यही तुम्हारा भविष्य है। पहले चादर हटाकर देखो लो कि तेरे इलाके का आदमी या हमारे इलाके का। हो सकता है पुलिस वाला हो। लीडर, हाँ लीडर, चल देख। लगता है किसी भूखमरे को मार डाला। हमने चादर में गोली छेद तो हैं, लेकिन खून की एक धब्बा भी नहीं है। अगले ही पल अगर ये हमारी गैंग में शामिल हो जाता तो कम से कम बदन में खून तो। अरे क्या क्या हुआ लीडर? चादर के नीचे तो कोई नहीं है। व्हाट? हमें सब ने उसे गोली खाकर गिरते देखा था। चादर उसी के ऊपर गिरी थी। फिर तो वो गया कहाँ? मैन होल के रास्ते गटर में तो नहीं चला गया? यहाँ तो कोई मैन होल का
रजाई भी नहीं। तो फिर भूखमरी की चादर के अंदर घुस गया। तो फिर क्या भूखमरा इसी चादर के अंदर घुस गया? आ, चादर अपने आप उड़कर लीडर का गला दबा रही है। अरे कोई भूत वूत है, भागो भड़ाक। पुलिस पुलिस आओ, हमें पकड़ लो, हमें जेल में डाल दो, पर इससे बचाओ। आह आह, चादर को बंदूकों से पीटो। और तड़ातड़ चादर पड़ने लगी। आज चादर की गांठें खुलने लगी। आज़ाद होते ही तीन तीन रंगों के सदस्य आज़ाद होते ही टीन गैंग के सदस्य ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब तक अभियान यहाँ से रवाना नहीं हो जाता तब तक शहर में शांति रहनी चाहिए, यानी मेरे काम में कोई अड़चन पैदा नहीं हो, इसलिए ये सबक सिखाना ज़रूरी था। सबक तो तुमको सीखना है। मुझे पता था कि इस टीम के गैंग में पीछे किसी का हाथ ज़रूर है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि वह एक टीन एजर का होगा। अब बताओ, तुम इन गैंगों का बनाकर क्या हासिल करना चाहती हो? क्या पैदा किया तुमने इन टीन गैंग्स को? तुम्हारी बात उतनी ही अजीब है जितना तुम्हारा पहनावा। अगर जिस तरह से मैं तुमको नहीं जानता, उस तरह से मैं उनको भी नहीं जानता जिनको तुम टीन गैंग का नाम दे रहे हो। कमाल है, 6 महीने महासागर में टीन गैंग्स का चलाने वाले महानगर के रक्षक नागराज को नहीं जानता। 6 महीनों की से चलो, अगर तुम्हारी बात मान भी लूँ तो बताओ, इतनी बंदूक तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये मेरी नहीं है। मैं चलता हूँ, ज़्यादा बातें करना मेरी आदत नहीं है। बिगड़े हुए बच्चे लगते हो तुम। अब तो पुलिस या साइकिलिस्ट ट्रिक के पास जुबान खोलोगे। मुझे बच्चों के साथ ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्हें सुधारने के लिए गिरफ्तार करना ही पड़ता है। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। इसने तो मुझे तिनके की तरह उठा लिया। इतनी शक्ति मामूली से छोकरे में तो नहीं हो सकती। ये चक्कर कुछ और है, और अब तक मुझे इस रहस्य का तक भी पहुंचना है। तुमने शायद सुना नहीं, मैंने कहा कि मुझे जाना है। अरे, यह रहस्य जानने के लिए मुझे इस रहस्य किशोर को काबू करना पड़ेगा। ओह तो तुमने मुझे समझदार इंसान लग रहे थे, लेकिन तुमने मेरी चेतावनी के बाद भी मुझ पर हमला करने की चेष्टा की। लेकिन मुझे तुमको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि फ़िलहाल उनकी नज़रों में आऊं जिन्हें मुझे अपना काम करवाना है। इसलिए मुझे तुमको सबक देने के लिए छद्म रूप अपनाना पड़ेगा। अरे, ये चादर तो गायब हो रही है, और ये चादर मुझे पर हमला कर रही है। आश्चर्यजनक। गोलियों की बौछार नागराज के शरीर में हवा में उड़ा दिया। देखो, अगर तुम मेरा रास्ता
न रोकता तो तेरी सांसें चल रही होती। मेरी सांसें अभी भी चल रही है। ये नाटक तुमको चादर से बाहर निकालने के लिए मुझे करना पड़ा। ओह, तुम पर गोलियां की बौछार का बेअसर रही, यानी तुम अद्भुत शक्ति हैं। और जब मैं तुमको सामान्य इंसान समझ कर रहा था, अब कर रहा था अब पर अब तुमको मुझ मुझ पर ये वार करने ही होगा। अब तो तुम पर वार करने जो यक्ष के गंधर्व तक विचलित कर सकते हैं। जिसे ये वार यक्ष किन्नर ये महाभारत के युग की बातें करने लगा। आह, अब मुझे रोकने की हिम्मत रोकने का हालत में नहीं है नागराज, चलता हूँ। तभी अरे, मैं यहाँ हूँ बच्चे। तेरे तेरे जैसे खेलने का समय ख़त्म हो गया। अब तू सोने का समय हो गया। ओह, मेरी विसीली पुकार, मुझे बेहोशी छा रही है। लेकिन क्या धरती पर कोई विष मुझ पर असर कर सकता है? ये विष धरती का नहीं है, देव कालका जी का विष है बच्चे। मेरा काम यहीं ख़त्म नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मुझे बचना होगा। मुझे अपने आप को संभालना होगा। अरे, ये चादर उड़कर ठीक मेरे ऊपर आ रही है और इसका आकार भी बढ़ता जा रहा है। और देखते ही देखते नागराज विशाल चादर की आगोश में था। चादर के अंदर एक आकृति साफ साफ नजर आ रही थी। लेकिन देखते ही देखते वह आभार मिटने लगे और चादर सरपट हो गई और नागराज कहाँ चला गया। मैं ये मैं यहाँ आ गया। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। न पैरों के नीचे ज़मीन महसूस हो रही है और न मेरे हाथ भी चीज़ को स्पर्श कर पा रहे हैं। ये कौन सी जगह है? कोई जगह है या भी या नहीं? यह चारों तरफ सिर्फ शून्य है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन किस दिशा में जाऊँ? यहाँ न तो कोई दिशा है, न ही कोई बाहर निकलने का रास्ता। नागराज अंधेरे का कैदी बन चुका था। लेकिन बच्चों को आज़ादी की उम्मीद थी। नहीं 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 नहीं, तुम लोग टकसाल जी के साथ राजस्थान के रेगिस्तान में इजाज़त नहीं दे सकती। पर क्यों दीदी? हमारी गर्मी की छुट्टियों तो हो ही चुकी हैं। हम अपना होमवर्क भी साथ ले जाएंगे, वहीं पर पूरा करेंगे। बात होमवर्क की नहीं है, ऐसी जगहों पर काफ़ी खतरनाक है। और रेगिस्तान की तेज़ गर्मी और तुम जहरीले जीव जंतुओं से खतरा है। जहरीले जीव जंतु? तुम किंतु हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? ये तो मैं भूल ही गई थी। बहस मत करो। बिना नागराज के पूछे तुमको रेगिस्तान जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकती। लेकिन नागराज तो 2 दिन के से दिखाई नहीं पड़ रहा। हमको तो कल जाना है। हम ऐसा तो हम ऐसा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि वह कुछ बताकर नहीं गया हो। अगर नागराज कल तक न आया तो तब हम तो बता कर जा रहे हैं। बच्चों को इजाज़त दे दे भारती। दादाजी और आपकी साल टकसाल भी जा रहे हैं।
दादाजी, और आपके 60 टकसाल भी जा रहे हैं। ये पट्टी पढ़ाई है इन्होंने आपको आपको क्या पट्टी पढ़ाई है? मैं ऐसे अभियानों पर कई बार जा चुका हूँ। मैं कभी किसी खतरे का सामना नहीं किया, और अगर ऐसा होता है तो भला आपके बेटे साहिल के साथ है जाने का प्रोग्राम क्यों बनाता? विषांक पर कोई खतरा नहीं आएगा भारती, क्योंकि मदद करने वाले चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। क्योंकि वह तो दादाजी दादाजी चुप रहिए, मैं समझ गई। मगर आप विषांक विषांक जा सकता है, पर सिल्लू भी। मगर सिल्लू के पेरेंट्स उसकी इजाज़त दे तो। अरे आप अरे बाप, आप तो मेरी मम्मी की बास हैं। आपके यहाँ कह दिया तो भला वे कैसे इनकार कर सकती हैं? चल चल चले आओ गुरु, पैकिंग वैकिंग करते हैं। ये आपने क्या किया दादाजी? अगर आप विषांक को कुछ हो गया तो हम नागराज को, विसर्पी को क्या जवाब देंगे? आखिर उनने विषांक को हमारे भरोसे पर यहाँ छोड़ रखा है। विषांक मामूली बच्चा नहीं है भारती, इच्छाधारी नागों का होने वाला सम्राट है। पर उस पर तो खतरा आ ही नहीं सकता। लेकिन है तो वह बच्चा। मुझे तो न जाने क्यों चिंता हो रही है। बच्चों के लिए चिंता करना स्त्रियों की स्वाभाविक है। विषांक खतरे से दूर करने वाला बच्चा है, खतरे से डरने वाला नहीं। राजस्थान की राजस्थान और रेगिस्तान शब्दों से मिलते जुलते हैं। जितना ही रेगिस्तान राजस्थान के प्रांत घुला मिला है। राजस्थान का सच बहुत खूबसूरत है जगह जगह। यह प्रांत जितना अच्छा है उतना ही अच्छे हैं यहाँ के लोग के दिल भी। सल्लू, तुम नक्शे लाए हो न? ज़रा दिखाओ। और मेरे अनुमान से हम सदनगढ़ के आसपास ही हैं। देखो, ये रहा सदनगढ़, और ये रहा जयपुर, जहाँ से हम इस वक्त हैं। अब हमको पश्चिम की ओर जाना है। आपने जब भी नक्शे पर सदनगढ़ का नक्शा लगाया, जब भी इस नक्शे को सदनगढ़ का निशान लगाया है, तब से आपने नक्शे को ऐसे ही रखा था क्या? हाँ, पर क्यों? क्योंकि आपने नक्शा उल्टा रखा हुआ है। सदनगढ़ यहाँ है और जयपुर नहीं उदयपुर है, पर उल्टे रास्ते पर आ गई है। सदनगढ़ दूसरी दिशा में है। क्या पापा आप बस? अरे होता है, सदनगढ़ इधर नहीं तो उधर सही, पर है तो आसपास ही ना। कहीं मैं गलत इंसान पर दाव तो नहीं लगा लिया? ये तो मूर्ख लगता है। ऊपर से तीनों बच्चे को बटोर लाया। पता नहीं ये सदनगढ़ को ढूंढ पाएगा या नहीं। प्रोफेसर टकसाल के पास तर्क शक्ति की शक्ति कम थी, लेकिन अनुभव पूरा था। और मुसीबत के समय में अनुभव ही काम आता है। जल्दी ही प्रोफेसर टकसाल नक्शे में अंकित सदनगढ़ राइट्स पर अपना तंबू तान दिया था। इन यंत्रों की मदद से जमीन के नीचे 2 किलोमीटर तक दबे धातु चम्मच का भी पता लगा सकते हैं। सदनगढ़ में धातु की चीज़ें भरमार होंगी। भाले, तलवारें, कवच, बर्तन, सारी चीज़ें धातु की बनी होती हैं।
सुनो, शिव डिटेक्टर के साथ बड़े से गोले धीरे से घुमाओ, बाईं तरफ आओ। ये जगह तो कई किलोमीटर लंबी है सर। प्राचीन सदन ज़्यादा बड़ा राजा तो नहीं था, मगर आप सदनगढ़ को ढूंढेंगे कैसे? और जल्दी ही मेहनत रंग लाई। बीप 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 मिल गए, बस यहीं रुक जाओ। खोदने वाले को लाओ, खुदाई शुरू करो। लगता है मेरा काम बनने वाला है, मुझे मुक्ति मिलने वाली है। और जल्दी खुदाई का काम शुरू हो गया। सूरज ढलते नजर आने लगे थे वे सदनगढ़ के अवशेष। मैं आखिर में ढूंढ निकाला सदनगढ़ के अवशेष। अमर हो गया है प्रोफेसर टकसाल का नाम। लेकिन अभी आधा काम हुआ है। हमें सदल सदलगढ़ के अवशेषों को ढूंढना होगा। लेकिन अभी तो पिटारे को ढूंढना बाकी है, जिसे पाने के बाद हम रुदलगढ़ में मौजूद हैं। सदलगढ़ में मौजूद है। सही कहा, वह चीज़ कीमती चीज़ है, इसलिए उसको हम खुद ढूंढ लेंगे, मजदूरों की मदद नहीं लेंगे। तुम तीनों बच्चे अलग अलग दिशाओं में जाओ और पिटारे को ढूंढो। चौथी दिशा में मैं जाऊंगा। हमें सबसे पास वाकी टाकी है, अगर तुम्हें हम एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे। जाओ। ओह, कितना गुप अंधेरा है यहाँ। सदनगढ़ वासियों के भूतों तो नहीं? नहीं, भूत पिशाच निकट ना आवे। महावीर जब नाम सुनावे, जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान। और भानुमति का चमत्कारी पिटारे की खोज जारी थी, और किसी को इस समय खोज थी, बेसब्री का इंतजार था। देखो, जो काम तुम्हारा अनुभव 12 सालों में नहीं कर पाया, वह वैज्ञानिक विधि से 12 घंटों में हो गया। अब जाओ, समय आ गया है। दाएं 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 दाएं। और जिसके पास बंदूक है ही नहीं, आई। अरे, गोलियों की आवाज़! हमारे गार्ड्स गोलियां कैसे चला रहे हैं? साहिल, यहाँ से भागो, लुटेरे आ गए। ये हम सबकी जान दाएं मारी गयो। पापा! बाकी टाकी पर यह चेतावनी तीनों बच्चे तक पहुंच गई थी। गुरु, अब तो शुरू गुरु होना पड़ेगा शुरू। ठीक है चेले, मेरी भी तैयारी है पूरी। तो तो मिल तो मिले मारते आओ हम। भानुमति का पिटारा किसी कीमत पर सरकार तक नहीं पहुंचना है। मुझे भी यह पिटारे को सरकार तक पहुंचाना, भारत सरकार के पास। अरे ये छोकरे, नौटंकी से भाग कर आया कि? उतार दे गोली छोरा के भेजे में। गोलियां छोरा को छलनी बना देने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन बीच में उसका रास्ता मुड़ गया। गोली छत पर टकराई और सैकड़ों और डकैतों ने ऊपर गिरी चट्टानों से अपना निशाना बना डाला। डकैतों की संख्या में तो बहुत ज़्यादा है, और भानुमति का पिटारा ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए इनको भी कैसे पता चला कि यह अभियान दल भानुमति का पिटारा ढूंढने के लिए यहाँ आया है? खैर, ये बात का
पता चल जाएगा। फिलहाल साहिल और गुरु की जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी है। और सल्लू भी सुपर हीरो का अवतार बन चुका था। मैंने तो यहाँ सोचा था कि डकैत के रूप में हीरो सुपर हीरो के रूप में एक्सप्रेशन होकर डर जाएंगे, लेकिन आजकल तो कोई सुपर हीरो का कुछ समझता ही नहीं है। अब यह खंडर ही मेरा कंप्यूटर ज्ञान बचा पाएगा और इसकी दिमाग का इस्तेमाल कुछ दूरी तक करना पड़ेगा। भागने का रास्ता ढूंढना होगा और साइबों के को बीच साइबों को सोच पड़ी थी, लेकिन बाहर भागने का रास्ता जरा तंग था। वही ये रात हमारा छोरा भागने की कोशिश में फंस गया है। मार गोली कहीं ये छोरा पिटारा को लेकर तो नहीं भाग रहा। गोली मत मार, खींच वापस। ओए, बड़ा मोटा और भारी है ये। कित्थे मारा? मोटा कहता है मुझे अकल तो तेरी मोटी है जो मेरी पत्थर को मोटा कहता है। अरे अकल तो तेरी मोटी है जो मेरी पत्थर भारी पैंट को पकड़ रहा है। और सुप्रीमो कोई किसने मारा? उस साहिबों ने के मुताबिक मुसीबत को बहुत देर तक टाल दिया था, लेकिन सलील पर डर का पूरा कब्जा जमा लिया। इन्होंने मेरे पापा को मार डाला, मुझे भी मार डालेंगे तो मैं मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकता, वरना तारे मेरी पोजीशन जान जाएंगे। अरे यहाँ पर तो कोई गुप्त दरवाज़ा है। ज़रूर रानी भानुमति ने खतरे के समय छिपने के लिए बनाया होगा। लेकिन अभी तक यहीं पर होगी। लेकिन अगर ऐसा है तो खतरे आने से भानुमति यहीं छुपी होगी और यहीं पर होगी। ये रही रानी भानुमति ही होगी। इसके पास बक्सा भी है, कहीं यही तो भानुमति का पिटारा नहीं। लेकिन रानी की कलाई पर अजीब सा कड़ा भी है और हड्डियों पर हाथ रखते ही कड़ा हड़बड़ी में हड्डीली कड़ाई में फिसल कर सलील के कलाई में आ फंसा। उफ, यह क्या हो गया? कड़ा मेरी कलाई में फंसा गया और यह पिटारा अपने आप उड़कर मेरे हाथ में आ गया। अब मुझे तो डर लग रहा है, पर मुझे तो डर लग रहा है, डर लगना भी चाहिए, क्योंकि मौत के दरवाजे पर तक आग पहुंची। आधुनिक जूते के निशान। यहाँ से कोई अंदर गया है।
कोई गुप्त दरवाज़ा होगा, बम से उड़ा दो चट्टान को। वो दरवाज़ा टूट गया, हत्यारे अंदर आ रहे हैं, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अरे हैरक छोरा है यहाँ पे, इसी के पास पिटारा है, ला दे। हे नहीं, और किसी और, ये तो किसी वयस्क के चीखने की आवाज़ है, लेकिन ये लुटेरे की आवाज़ ज़रूर होगी, लेकिन चीख क्यों रहे हैं? बोलो गुरु। चेले, ये चीखने की आवाज़ वैसी उसी दिशा से आ रही है जिधर सलील गया था, उसी के तरफ जा रहा हूँ, तुम भी वहीं जाओ। ओके गुरु, अब मैं अभी आया। और कुछ देर ही पलों में जरा संभल कर लुटेरे भी अपने साथियों की आवाज़ सुनकर यहाँ आ गए हैं। और संभालो, हमको संभाल कर आगे जाना होगा। अरे वे लुटेरे पीछे भाग रहे हैं, ये किसी चीज़ से डर रहे हैं, पर ऐसी चीज़ क्या हो सकती है जिससे ये खूंखार डकैत को इतना भयभीत है? पिल्लारा, वो गार्ड, ये तो कोई बहुत ताकतवर प्राणी लग रहा है, पर यह प्राणी आया कहाँ से? कहीं से कोई कोई ऐसा प्राणी तो नहीं जिसकी किसी शक्ति से महल की रक्षा के लिए छोड़ा हो। खैर, कुछ भी हो, फिलहाल तो ये हमारी मदद कर रहा है, लुटेरों को हमारे रास्ते से हटाना है। बिल्लारा दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाता जा रहा है, जैसे लुटेरे वहाँ थे ही नहीं। आओ गुरु, हम सलील को देखते हैं। वह बिल्लोरा ने उसको भी रास्ते से न हटा दिया हो। अब तो कहीं पर जाना मुश्किल है चले, क्योंकि यह बिल्लोरा हमारी तरफ आ रहा है। इसके अनुसार मैं भी, तुम भी महल में घुसने वाले लुटेरे हैं। इसको रोको, वरना लुटेरे की तरह हमें भी कंकाल बना कर फर्श पर पड़े होंगे। इसको रोकना मेरे बूते के बाहर है गुरु, बचना फिलहाल एक ही रास्ता है, बाहर का रास्ता, भागो। अरे ये तो बिल्लोरा है, बिल्लोरा का मौजूद एक शक्ति यानी पिटारा किसी के हाथ लग गया है। वह हाथ मेरे आदमी का नहीं है। अगर इसने मुझको यहाँ देख लिया तो गजब हो जाएगा। ये मेरे पीछे पड़ जाएगा और मुझे ख़त्म किए बिना बगैर नहीं मानेगा। मुझको यहाँ से जाना होगा और गायब होकर पूरे घटनाक्रम की नज़र रखनी होगी। और सरकार सरकार का शरीर पहले तो पूरे रेत में बदल गया, और फिर रेत में मिला गया। लेकिन साइबो और छोटा नागराज के लिए बच पाना आसान न था। उफ उफ, अब और नहीं भागा जाता चिलम, मैं तो चिलम हो जाऊंगा। तो फिर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। वैसे भी भागने में हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो जीवित प्राणी, इसके शरीर आर पार कंकाल बना हुआ है, लेकिन पार जाने वाली चीज़ जीवित न हो तो क्या होगा? अरे जैसे ये चट्टानें, बिल्कुल सही, चट्टान तो इसके आर पार से पिघल कर लावा बन गई। मुझे
मैं इसको पहले समझ जाना था कि ये बेलोरा एक चलती फिरती भट्ठी जैसे चीज़ है। ये हर चीज़ को जलाकर राख कर देती है। मेरा साइक्रोथर्मल इंजन से बता रहा है ये प्लूटो एनर्जी का बना प्राणी है और टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेट है। इस दुनिया में की चीज़ भी इस दुनिया की कोई भी चीज़ इसको रोक नहीं पाएगी। लेकिन एनर्जी बॉडी वाला आएगा कहाँ से? आएगा गुरु आएगा। और अगर ये एनर्जी में बदलने वाला प्राणी है तो दूसरा एनर्जी वाला ही लड़ सकता है। छोटा नागराज लड़ेगा इससे। उसको छोटा नागराज का मेंटल एनर्जी रोकेगी और मेंटल एनर्जी की बॉडी वाला नागराज बेलोरा से टकरा गया। शाबाश छोटे नागराज, बैकअप। तुमको इसे को पटक दिया। अब इसको उठने मत देना। अरे अब ये मुझे पीट रहा है, क्या हुआ छोटा नागराज? तुम्हारे चिल्लाने से मेरा कॉन्टिकेशन लूज हो गया साइब्रो। थोड़ी देर के लिए मुंह बंद रखो। सारी मैं ज़रा एक्साइट हो गया था। लो, मैं मुंह पर जिप लगा ली और छोटा नागराज एक बार फिर बेलोरा पर हावी होने लगा और अपने बेलोरा को अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया। अब मैं इसको अपनी मेंटल पार्ट्स के अंदर समेट इसको दबा दूंगा। इसका सारा आकार मेंटल दाने जितना हो जाएगा, मटर के दाने जितना हो जाएगा। छोटा नागराज मानसिक शक्ति का पूरा प्रयोग करके बेलोरा को दबाया जा रहा था, लेकिन ऊर्जा एनर्जी से संतुलित होती है और वैसे ही उसका प्रेशर बढ़ता जाता है और कभी कभी मानसिक शक्ति उस प्रेशर की तरह सह नहीं पाती। ओह, क्या हुआ छोटा नागराज, तुम पिट कैसे गए? इसका प्रेशर मैं सह नहीं पा रहा। मेरे जिस्म में बहुत तेज जलन हो रही है। अब दोनों सुपर हीरो की ज़िंदगी का दाव पर लग चुकी थी और उसके पास हथियार के नाम पर एक ही चीज थी, रेत। हट दूर हट, छींक भी नहीं मार रहा। एक मिनट, रेत रेत के अंदर फंस कर रह गई है और फिसल कर पारदर्शी बूंद बन रही है। मेरा एक्सोमीटर इन बूंदों को सिलिका की बूंद बता रहा है, लेकिन ये बूंद जलकर भस्म क्यों नहीं हो रही? इसका सिलसिला बहुत टाइट है। हाई टेम्परेचर भी सह सकता है और आसानी से नष्ट नहीं होता। तो फिर रास्ता मिल गया। साइबिको को देखो मेरा कमाल। छोटा नागराज मानसिक शक्तियों से रेत का बवंडर उठाने लगता है और वह बवंडर बेलोरा को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और जब वह बवंडर बना, रेत का बेहिसाब कण उसके शरीर से चिपक गए और उसके पिघाल कर शरीर को चारों तरफ से माइका का एक तरल घोल बना दिया। बिल्कुल ठीक साहिबो।
जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। अब मैं कर सकता हूँ सिलिकॉन के खोल के ढके ढके इसके शरीर के टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे और फिर जुड़ नहीं पाएंगे और ऐसे ख़त्म हो जाएगा बेलोरा। वाह छोटा नागरा, तुमने तो हमारी जान बचा ली, लेकिन हमारी मदद से ये तुम्हारी मदद से संभव हुआ साहिबो। चल अब चल जरा सहील को खोज खबर ले। ये दोनों बच्चे तो कमाल के हैं। जिस प्राणी को मैं बचकर भाग रहा था उन्होंने इसका सामना करके इसे नष्ट कर दिया। ये बच्चे के रूप में खतरनाक हैं। नागराज से मिलता जुलता, मुझे इससे सावधान रहना होगा। अब मुझे सबसे पहले वह पिटारा किसके हाथ में लगा है, तुमको किसी भी तरह पिटारे को हासिल करना होगा। और पिटारा जिसके पास था कहीं पता न था। उधर भी देख लो। हाँ छोटा नागरा, चारों तरफ कंकाल ही कंकाल बिखरे पड़े हैं। साहिल और प्रोफेसर नज़र नहीं आए। कहीं बिलोरा ने उन्हें भी तो नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा हो सकता है? अगर वे जिंदा हैं तो यहाँ पर नहीं हैं तो वे कहाँ पर हैं? कहीं भी कहीं ऐसा तो नहीं उनको पिटारा मिल गया हो और वे दोनों उसको लेकर निकल गए हों। तो प्रोफेसर तो घायल थे। अब एक ही रास्ता बचा है, महानगर वापस चलें और प्रोफेसर पिटारा लेकर अपने कॉलेज जाएंगे और न कि हम वहाँ चले जाए। तो फिर दोनों का सफ़र, खैर तो 2 दिनों का सफ़र है, खैर जाना तो है ही। और महानगर खतरनाक नगर। हमको यहाँ 100 नंबर पर फ़ोन किसने किया था? ओह यह कॉल बेमतलब नहीं थी। ये टीन गैंग ज़रूर बड़े चक्कर में है। ये तो समझ में आ गया, पर ये समझ में नहीं आ रहा इनके पास अजीबोगरीब हथियार कहाँ से आए। ये भविष्य से इंपोर्ट किए गए हुए लगते हैं। तेरी बात तो पते की है, लेकिन इन हथियारों की कीमत करोड़ रुपए होगी। इस कॉटेज की बिल्डिंग में तो देला भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या लेने आए हैं? बदला तुम लोगों से जो पूरे पाप का अपमान किया, ये उसका बदला। मर गए, ये मर गई और कुछ नहीं कर पाया। तुम मरोगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसी तेरी जैसी तेरी औलाद थी, कोई गधा पैदा ही नहीं हो सकता। तेरे पापा शेर थे, शेर। और अब मैं मान जा बेटे, छोड़ दे मेरे को। मैं तेरे पापा की याद इस कॉलेज का नाम टकसाल कॉलेज रख दूंगा। पापा का स्मारक तो मैं बनवाऊंगा। अब मेरा भयानक पिटारा। और निकल जा इस कॉलेज का नामो निशान मिटा दे इसका। हे जरा इस गंदे हे जरा गंदे हैं, इसकी हैंड वॉश कराना पड़ेगा। कौन है जो महान नायक को चुनौती देने का साहस कर रही है? जहाँ तक
मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम सलील है और तुम कॉलेज के लंच डिनर नहीं, जिसको लंच निगल जाए और डकार भी न ले। और रही बात मेरे नाम पते की, तो मेरा नाम फैलिन मिनिया है। और टकराओगे तो खाक हो जाओगी। जल्दी चले जाओ यहाँ से। मेरा नाम कैसे जानती है? खैर, तू जानती है तो भूल जाएगी। पिटारा आगे आग को बुझा दे। लेकिन यह कैसे? फायर इंस्ट्रूमेशन और इतना बड़ा साइज का छोटे से पिटारे में कैसे आ गया? ओह, हाँ हाँ, मेरी सारी गर्मी निकाल गई। अरे, तेरे जैसी मोटी पावर वाले प्राणी मेरे पिटारे में हजारों लाखों की संख्या में मौजूद हैं। तो फिर इनको भी अपने पिटारे में बंद कर ले। अरे अरे, ये सारे पिट गए, लेकिन अच्छे हथियार मेरे पास होने के बावजूद भी किसने पीटा इनको? मैंने, छोटा नागराज। मेरा नाम भी ले ले। ओह साहिबों, ये अजीबोगरीब जोकर कहाँ से आ गए? क्या पिटारे का छेद खुला रह गया? तुम्हारे दिमाग का छेद हो गया है। इन तीन गैंग्स को अपने कब्जे में लेकर तू आखिर हासिल क्या करना चाहती हो? इस दुनिया की बर्बादी, जिसने मेरे पापा को घुट घुट कर जीना पड़ा और मैं तड़प तड़प कर मरना पड़ा। मैं हर दुश्मन को वही हाल करूँगा जिसने मेरे पापा का किया, सर का। पर अब शायद ये काम टीन के बने मेंटल टीन के गैजेट्स के बस का नहीं। कोई बड़ी शक्ति चाहिए, हवा में उड़ती शार्क। लेकिन इससे पहले कि शार्क जबड़े हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जकड़ पाते। ओए, ये क्या कर रहा है छोटे नागराज? हम चौथी मंजिल पर हैं। हम गिर रहे हैं। हम गिर रहे हैं। अरे, हमें तो उड़ रहे हैं। आई एम सुपरमैन। अरे, हम फिर गिर रहे हैं। हम मानसिक शक्ति से उड़ रहे हैं और तुम चिल्लाकर मेरा ध्यान तोड़ रहे हो। साहिबो, प्लीज़ चिल्लाओ मत। नहीं नहीं, चिल्लाऊंगा। शार्क पीछे आ रही है। अगर ये पानी में होती तो इसको पानी से निकाल कर मार देता, लेकिन ये तो पहले ही पानी से बाहर है, तो इसको कैसे मारूं? अगर ये पानी के बाहर जिंदा है तो पानी में जिंदा न रह पाए। अगर यहाँ पानी कहाँ से आएगा? आएगा। छोटा नागराज के सारे बादलों का हजूम आकाश से नीचे उतरा और सारकी को घेर लेने लगा। सारकी तड़प रही है। देखो साहिबों का आइडिया। अब देखो बिलोरा, तुझे मारा था, इसको मैं मारूंगा। साहिब रुको, ये एक किक। छोटा नागराज, मुझे गिराना मत। छोटे नागराज, मुझे गिराना मत। गिराना मत। साहिबो, शार्क ने साहिबो को निगल लिया और
अब वह पिटारे में वापस जा रही है। मुझे साहिबों को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता, मुझे उसके पीछे जाना होगा, उसको बचाना होगा। छोटा नागराज ने शार्क के खुले मुंह में घुस गया और शार्क खुद ब खुद अपने आप पिंजरे में घुस गई। हाँ, पिटारे के मालिक महाना महानायक से कोई जीत नहीं सकता। ये पिटारा तुम्हारा नहीं है, मेरा है। और एक और नया कंट्रैक्टर। अब तू भी नहीं, अब तुम कौन हो भाई? मुझे पिटारे से जुड़े तुम पिटारे से जुड़े हुए हो, इसलिए तुमको यह समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मैं कौन हूँ। मैं इस पिटारे का मालिक हूँ, इसका रचयिता हूँ। ओह अच्छा, ऐसा है। पिटारा तुम्हारे पास न होकर मेरे पास कैसे है? मैं देवलोक का यण गण हूँ। मैं रानी भानुमति की पूजा से प्रसन्न होकर कि मैंने यह पिटारा शक्ति के रूप में शक्तियाँ देकर बनाया था। यह राज्य की पिटारे के कारण आक्रमणों की से सुरक्षा भी रहा सुरक्षित भी रहा। लेकिन एक भूकंप में रानी और उसके पूरे नगर को नहीं बचा पाया, और जिसने पिटारे सहित पूरे राज्य को धरती की गर्त में दफन कर दिया। पूरे सैकड़ों वर्षों तक यह शैतान ढूंढता रहा, पर अधिकार मेरी मदद तुम्हारे पिता ने ढूंढ निकाला। लेकिन पिटारा तुमने तो पिटारा दे दिया था, अब वापस क्यों लेने? तुम क्या करोगे? मैं अपनी शक्तियाँ देने के बाद पुल प्रतियत छोटा उम्र में छोटा होता चला जा रहा हूँ। फिर भी समय के बाद भूर्ण बनकर धूल में मिल जाऊंगा। अब मेरे पिटारे में समाई मेरी शक्ति ही मुझे बचा सकती है। ये पिटारा तो मैं तुमसे छुप रहा था है। हाँ, क्योंकि ये जानता है कि मेरे पास आने से इसका आशीष तो ख़त्म हो जाएगा और इसकी शक्तियाँ मैं ले लूँगा, और ये अपने आप को बचाना चाहता है। मैंने यानी मेरे पास ही रहना चाहता है। फिर तो ये मेरे पास ही रहेगा। तो फिर तू नहीं रहेगा। ओह, अवाक पिटारा दी शक्ति। और ऐसी दो शक्तियाँ एक दूसरे टकरा रही थी। लेकिन नागराज का दम घुट रहा था। ओह, वह पूरा शरीर हिट रहा है। कोई शक्ति मुझे कपड़े की तरह निचोड़ रही है। ओह, यह शक्ति मुझे नज़र नहीं आ रही। ये मेरे पूरे शरीर को क्या हो रहा है? ओह, मैं समझ गया हूँ। चादर की शक्ति है, और मैं अंधेरे में चादर के अंधेरे हिस्से में ऐंठन से चादर को कोई ऐंठ रहा है। किंतु अगर ऐसा तो बाहर जाने के नज़र नहीं आ रहा। वह रास्ता मुझे खुद ढूंढना होगा, और मुझे ढूंढने का एक तरीका है। मुझे बाहरी दुनिया में मौजूद अपने जासूस सर्पों से स्थापित करना होगा, और उनका संदेश रूप में दिशा और दिशा में आएंगे, और उसी दिशा में जाना होगा, क्योंकि उसी दिशा में मुझे मिलेगा बाहर जाने का रास्ता। लेकिन जल्दी ही नागराज को संकेत मिलने लगा। ओह, उस दिशा से संकेत आ रहे हैं, और नागराज यहाँ पर एक द्वार का रूप रेखा नजर आई। नागराज गति से बढ़ा, और फिर वह उस द्वार को चीरता हुआ पार निकल गया। आह, मेरा वस्त्र फट गया। लेकिन मुझे वस्त्र को अंधकार से बाहर निकालने का रास्ता कैसे ढूंढ लिया नागराज ने, और मेरी
अधिक शक्तियाँ पिंजरे ने छीन ली है, और रही सही शक्तियाँ वाली मेरी चादर तूने नष्ट कर दिया। अब मेरे अंदर पिंजरे को हासिल करने की शक्ति नहीं है, और पिटारे को बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। अरे यह तो बहुत तेजी से छोटा होता जा रहा है। क्या इसे मारने का यही तरीका है? लोग बूढ़े होकर मरते हैं, ये भ्रूण होकर मरने जा रहा है। लेकिन इस दौरान मुझे महानगर में अपने पापा की आसपास भरी जिंदगी, अपमान भरी जिंदगी बदलने का ये सख्त आइडिया आ गया। यह पिटरा खोल और बंद कर कर लूँ महानगर को। अरे ये क्या हो गया? पूरा महानगर की इमारत इस झिलमिला रही है, जैसे जैसे अरे ये गायब हो रहा है, पूरा महानगर गायब हो रहा है। ओह, पिटारे के अंदर पहुंच पहुंच गया। ऐसी क्या चीज़ है यह पिटारा? लेकिन वैसे मुझे पूरे पिटारा खोल कर पिटारे में बंद कर लेता हूँ पूरे महानगर को। ये भानुमति का पिटारा है, इसमें कुछ भी समा सकता है, इसके सब कुछ पैदा हो सकता है। पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड है नागराज। और इस ब्रह्मांड में तुम नहीं होगे तो ये ब्रह्मांड बहुत सुना सुना लगेगा। तथुरा, ले आओ नागराज को हमारे साम्राज्य की सीमा में। फिर तो आज़ाद हो जाओ नागराज। आह, ये पिटारे की पैदाश लगता है, इसलिए इसकी पकड़ इतनी मजबूत है जिससे छूट नहीं पा रहा। अगर यह इच्छाधारी कणों में बदल कर पल भर में पिटारे मुझको खींच लेगा। अगर मैं इसकी पकड़ पल भर के लिए ढीली कर दूं हो जाए तो मैं आज़ाद हो जाऊं। और अब इस पर ध्यान दो नागराज। वैसे जैसे भी मेरा काम है वैसे ही मेरा नाम भी फिलोमिना है। ओह, नागराज का आत्मविश्वास। अरे अरे तुम एक बच्ची हो, इसलिए तुम्हारा ये रूप कैसे? ठीक है फिलोमिना, मुझे लगता है कि तुम मिलकर बहुत तुतरा पर जल्दी ही काबू पालेंगे। लेकिन जल्दी तो अति आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। ओह, मुझे तुरंत ही काटो, पेड़ की जड़ की तरह उगता दूर, किंतु इस बार यह तेजी से उगता हुआ पेड़ लगता है। पिटारे के बाद ये क्या? जितना खतरनाक उतना ही अंदर से भी है था। अरे हम कहाँ आ गए छोटे नागराज? अरे यह तो कोई ब्रह्मांड लगता है। चारों तरफ शून्य का अंधकार, चारों तरफ शून्य, हर प्रकार बक्से ग्रहों तो तारे की तरह किसी अदृश्य शक्ति में आपस में बंद कर तैर रहे हैं। हाँ, ये सब पिटारा है, और इसमें हम पिटारे के अंदर एक अदृश्य शक्ति है। तुम कौन हो? अपनी भाषा में मुझे नेविगेटर कह सकते हो, मार्गदर्शक, इस ब्रह्मांड का मार्गदर्शक हूँ। पिटारे का मालिक जो कुछ भी पिटारे में रखता है, भेजता है या पिटारे से मंगवाता है तो उसे समुचित स्थान पर पहुंचाता हूँ।
ये देखो, अभी मालिक ने एक और वस्तु इस पिटारे में रखने के लिए भेजी है। ये तो महानगर है, हमारा हमारा घर। इसे इस शहर को कहीं नहीं ले जाएगा। इसे यहीं यहीं पर और अपनी पुरानी जगह पर वापस भेजे। पर मैं चलता हूँ। अरे, मैं तो इसके आर पार निकल गया। मैं सिर्फ एक छाया हूँ, तुम छू भी नहीं सकते और न ही किसी नुकसान पहुँचा सकते हो। अब मैं चलता हूँ। अरे, इसको रोको छोटा नागराज, क्योंकि इसकी मदद से बिना हम यहाँ से निकल नहीं सकते। पर इसको कैसे रोकूं? ये सारी पावर लगाने के बावजूद भी मैं इसकी स्पीड से मैच नहीं कर सकता। पर यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता हमको खुद तलाश करना होगा। यहाँ से पिटारों के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर बाहर निकलना है तो कोई रास्ता इन पिटारों के अंदर ही होना होगा और इन पिटारों से ही कोई पिटारा अंदाज़ा लगा कर चुनना होगा। संभल कर खोलना। वाह, इस पिटारे में तो बड़ा सा सूर्य है। आ छोटा नागराज, ओह, अभी मैं साहिबों से साहिबों बन जाता। साहिबों से साहिब बन जाता। अजीब मुसीबत है, बिना पिटारे को खोले हम बाहर नहीं जा सकते और पिटारा खोलने से क्या मिलता है ये हम जान नहीं सकते। काश पिटारे में चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा या स्टॉल निकले आए तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभी तो हम खुद चूहे हैं और भानुमति के पिटारे पेट में हैं, पेट में दौड़ रहे हैं। जल्दी ही हम बाहर नहीं निकले तो हमारा पिटारा के साथ साथ ये महानगर और हम सारी दुनिया के को पचा जाएगा। तो फिर क्या करूं? क्या करें? कोई बड़ा वाला पिटारा खोलूं या विशाल पिटारा? नहीं नहीं साहिबो, रुक जाओ। अभी तुमको मुसीबत घटानी है, बढ़ानी नहीं। मैं मानसिक शक्तियों से इन पिटारों के आसपास मौजूद वस्तुओं का पता लगाने की कोशिश करता हूँ और इन पिटारों के अंदर की मुसीबतों का अंत और न बाहर की मुसीबतों का। ओ प्ली फ्लेनीमिया, ये हवा में बार बार यह हवा में बार बार कर रहा है और आसपास सरपरस्ती अटकाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर यह लड़ाई ज़मीन से ही लड़नी होगी और लेकिन लड़ाई कभी भी नीचे स्थान से जीती नहीं जा सकती। तंबूरा ने अपने तंतुओं को मेरे शरीर में घुसा दिया है और यही है जानलेवा गलती कर गया है। ये ये ज़रूर मेरे खून चूस मुझे मारने की कोशिश करेगा। मेरा विषैला रक्त पीकर गल जाएगा। तंदूरा की शक्ति, ये तंदूरा की शक्ति नहीं है नागराज। तंदूरा जिसके शरीर में अपने तंतु घुसा देता है तो वह उसमें शक्तियाँ की नकल कर लेता है और दोगुना वह दोगुना बढ़ाकर, हे काल जी, यह मेरी शक्तियों
और जो वे मुझसे 2 गुना ज़्यादा। अब इससे किसी हालत में नहीं जीत सकता। अब तो एक ही रास्ता है, मुझे इस बच्चे के पास से पिटारा छीन कर पिटारे पर कब्जा कर लेना होगा, और ताकि तंदूरा मेरे वश में आ जाए। और आ पिटारा मेरे हाथों में, लेकिन आह, वो पिटारा फिर से इसके हाथों में चला गया। पिटारा इसके पास रहने को विवश है क्यों? अरे इसकी कलाई में अद्भुत प्राचीन कड़ा है, कैसे है इसकी असली कहानी? ताकत तो नहीं? और कड़े को इससे अलग करना होगा, लेकिन ये हवा में है, और इस कड़े को तक पहुंचना कैसे? धन्यवाद फेमिना। और मुझे इससे कड़े तक पहुंचाएगी नागराज। अरे कड़े पर ध्यान दो, और तंदूरा का तंदूर बनाती हूँ। और उधर पिटारे के अंदर, क्या इसको खोलूँ? नहीं नहीं, इसको तो एक आकाश गंगा बंद है यार। हम सैकड़ों पिटारे छान चुके हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में बाहर जाने का रास्ता। ये तरीका ठीक नहीं है। अभी हमें सैकड़ों पिटारे छाने हैं, यहाँ पर अरबों पिटारे हैं, तो सारे पिटारे छानते हुए हम 10 जन्म गुजर जाएंगे। तो फिर हम क्या करें? मेरा कंप्यूटर इसी काम आए, किस काम आएगा कंप्यूटर? ठीक यहीं कहीं ये तो कहीं ये पिटारा कंप्यूटर की तरह से काम तो नहीं कर रहा। पिटारा और कंप्यूटर एक जैसे हैं। वो कैसे? देखो साहिबो, एक पिटारे में फाइल की तरह है, जिसका अलग अलग बैंक मैटर भरा हुआ है। विशाल पिटारे में प्रोग्राम है, और फाइलें इधर से उधर करता है, और नेविगेटर उस कमांडर है की तरह है, जो आदेश मिलते ही उस प्रोग्राम को सेव कर लेता है या ओपन कर देता है। बाय गॉड, तुम सही कह रहे हो। यार, मैं तो एक विशाल एक ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम है, और अगर ये एक कंप्यूटर सेट सिस्टम है, तो फिर इसमें ऐसा प्रोग्राम ज़रूर होगा जिससे चलते सिस्टम का शट और को शट कर दें, और सिस्टम शट होने यानी बंद होने होते ही पिटारे की शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये फिर भी नहीं जानता। हमारा हमारा कुछ भी हो, कम से कम पिटारा तो लोगों के लिए खतरा नहीं रहेगा। ये काम हमको करना ही पड़ेगा। तो ये होगा कैसे? इस काम को, खास प्रोग्राम को ढूंढेंगे कैसे? तुम नहीं, हम नहीं, तुम ढूंढोगे, और मैं अपनी मानसिक तरंगे की मदद से तुम्हारे पिटारे का सिस्टम बीच में कनेक्ट करता हूँ। तुम उसका प्रोग्राम को ढूंढोगे। ठीक है, मैं ऐसा ही कोई प्रोग्राम मेरा मतलब पिटारा है, तो उसे ढूंढ निकालूंगा। और फिर भानुमति का पिटारा के सिस्टम उसकी तेज़ नज़रें से बच न पाया। मिल गया, मुझे पिटारा मिल गया, और जिस सिस्टम को सेट किया जा सकता है। और अब मैं इसे सिस्टम को सेट करने के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। और साइबर तेज़ी से सिस्टम के प्रोग्रामों की फाइल ढूंढता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो नेविगेशन तुम्हें ये सिस्टम बंद करने नहीं देगा। अरे
ये तो कमांडो का ब्लास्ट कर रहा है, मेरे रहते नहीं। ओह, तुम पर तो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और उधर पिटारे के अंदर हो रहा गड़बड़ का असर बाहर भी नजर आने लगा। ओए पिटारा, पिटारा और शक्ति दो। अरे ये क्या हो रहा है? पिटारा की कोई रिप्ले क्या हो गया है इसे? अरे ये कड़ा तो इसकी कलाई में बुरी तरह फंसा हुआ है। ये ज़रा सा ढीला हो जाए तो तुमको खींच सकता हूँ। और फैमिला ने कड़े में आग छोड़ो। और ये कड़ा अनस्वर है, आग इसका गला नहीं सकती नागराज। ये गलाने के लिए कोशिश ये मैं इसे गलाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इसे गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये धातुएं गर्मी पाकर बढ़ती हैं और कड़े का आकार भी बढ़ेगा। और आकार बढ़ने से कड़ा उतना ढीला हो जाएगा, मैं उसे खींच सकता हूँ और सलील के शरीर से कड़े अलग हो गया। ओह, मेरी शक्ति खत्म हो गई, मैं गिर रहा हूँ। ओह घबराओ मत, अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। दोस्त? मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया? तुम कौन हो? तंदूरा और गिटारे भी तंदूरा और पिटारे भी समा रहे हैं, लेकिन पिटारा भाग रहा है। ओह, मेरी शक्ति खत्म हो रही है, मैं गिर रहा हूँ। इसको पकड़ने होगा ताकि इसमें गलत हाथों में न पड़ सके। पिटारे को अपने अस्तित्व से बचाए रखने के लिए भागदौड़ और जल्दी ही समाप्त हो जाने वाली थी। मैंने कहा ना बच्चों, तुम मेरा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पिटारे के अंदर मेरी राज चलता है, और जब तक हुक्म चलाने वाला कोई और न हो वाला कोई और भी नहीं है। आह साहिबो, मैंने मानसिक संपर्क बना लिया है। ओह ये क्या? सिर्फ एक प्रोग्राम ही सबको नष्ट कर दो, तो फिर मुझे एक एक दो प्रोग्राम नष्ट करना पड़ेगा। पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊँगा या नहीं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। ब्रह्मांड को बचाना है तो तुम्हें सुपर हीरो का वाला काम करना पड़ेगा गुरु। हीरो? सुपर हीरो? तब तो मैं काम ज़रूर करूँगा। और अभी एक फटाफट प्रोग्राम बनाता हूँ। और धर्म अधर्म, ये क्या हो गया? मैं ख़त्म कैसे हो रहा हूँ? सिर्फ तुम ही नहीं, पूरा सिस्टम ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मैंने सिस्टम को सेट करने का कमांड दे दिया है। और हमने क्या कर डाला चले? यहाँ तो ब्लैक होल जैसी कोई चीज़ खुल गई। सारी फाइलें, मतलब पिटारे के साथ साथ हम भी कहते जा रहे हैं। और अरे यह पिटारा तो धमाके के साथ चूर चूर हो गया, और इसके साथ पूरा राजनगर वापस आ गया, और मेरी शक्ति भी वापस आ गई नागराज। पर ये कैसे हुआ? यह तो मुझे भी नहीं पता। ये ज़रूर किसी देवता का काम है। अब मैं चलता हूँ, मेरा काम पूरा हो गया, विदा। इसे बता तो दें कि यह देवदूत है। इसे बता तो दें कि वह देवदूत हम हैं। चुप, वहाँ पर नागराज भी है। नागराज के सामने गए तो वह 1 सेकंड में पहचान लेगा, और फिर साहिबो और पहचान लेगा, तब न रहेगा साहिबो और न रहेगा छोटा नागराज। हाय री किस्मत, ऑल वर्क इज क्रेडिट। साहिल साहिल, अरे पापा आप जिंदा हैं? अरे पापा आप जिंदा हैं, पर आप कहाँ चले गए थे? कहीं नीलो टोरी ने गोली मेरे सिर को छूती हुई निकल गई थी, इसलिए
बचने के लिए मैं एक जगह छुप गया और 2 दिनों तक बेहोश रहा। और फिर पास के गांव वाले ने मुझ पर नज़र पड़ी, उन्होंने मुझे बचाया। मैं यहाँ पर क्या हो रहा था जी, जो भी हो रहा था पापा, वह आज के बाद तुम आपको बेवकूफ़ नहीं समझूंगा, और मैं भी कानून से तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आखिर बच्चे को गलतियां होती ही रहती हैं। समाप्त दोस्तों।